उसको कोई चारा नहीं देता हो, वो इधर उधर भटकता हो। इसी प्रकार से आदमी भी जब खशम नहीं बनाता है, मालिक नहीं बनाता है, तो भी इस संसार सागर में भटकता रहता है। क्योंकि आदमी को एक आधार चाहिए, और वह आधार है गुरु। गुरु जो होता है वो हमें जीवन की जो शुरुआत होता है, जहां से जीवन शुरू होता है, क्योंकि कल्याण पथ पर अगर चलना होगा तो एक आधार चाहिए, और आधार नहीं मिलेगा तो आदमी जिस प्रकार से जन्म लिया है उसी प्रकार से माता पिता के संस्कार के अनुसार से जीवन जी लेगा, और जीवन जी करके वो अपना कल्याण का पथ पार नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरु के आधार चाहिए। शुरू में हम सबको चाहिए गुरु चाहिए, और गुरु जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं? आप सब देते हैं, अन्न देते हैं, कपड़ा देते हैं, साबुन सोडा देते हैं, हर चीज आप लोग संतों को देते हैं, वो तो दिखाई देता है। परंतु संत गुरुजन जो देते हैं वो आपको दिखाई नहीं देता है, और वो चीज देते हैं जो गुप्त रूप से होता है, आदमी की अज्ञानता को मिटा देता है। और इनसे बड़ा दान ज्ञान दान है, अन्नदान और ज्ञान दान। क्योंकि पहले अन्नदान की जरूरत है। आप सब अन्न, हम सब अन्न खाए हैं, खाते हैं, तभी हमारा जीवन चलता है। जीवन को चलाना है, और जीवन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? अन्न चाहिए, और अन्न की जरूरत है। इसलिए आदमी जो है अपने कमाई का कुछ हिस्सा ला करके मेला ठेला में दे देता है। इससे क्या होता है? इससे हमारा कमाई का जो अन्न है वह पुण्य में लग जाता है। कहा जाता है कि एक बार एक माताजी अयोध्या में जा करके कुछ पैसा रखा था, उन्होंने जा करके वहां भंडारा करना चाहा। भंडारा करने के लिए कई आश्रमों में गया, संतों से कहता कि मैं भंडारा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भंडारा कीजिए। जैसे ही बताता कि मेरे पास इतना पैसा है, 5 रुपया मेरे पास पैसा है, तो लोग कहता 5 रुपये में कोई भंडारा होने वाला है। इस प्रकार से कई आश्रमों में वो जा करके संतों से निवेदन किया, परंतु उसके अस्वीकार हो जाता था। गया, छोटे छावनी है, वहां पर जब गया तो जाकर के उनसे कहा महाराज जी से, महाराज जी मैं भंडारा कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, करवाइए। तो मेरे पास इतना पैसा है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उतना पैसा में भी भंडारा हो जाएगा। जिस प्रकार से वो 5 रुपया के जो सामान लेकर के जिस प्रकार से भंडारा हो रहा था, उस भंडारा में नमक खरीद करके उसमें डाल दिया, और जब भंडारा जब पाने लगे तो उसके नाम के जयकारा लगा दिया गया। कहने का मतलब है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास अधिक पैसा होगा तो संतों को दान पुण्य करेंगे, और अधिक पैसा होगा तो हम संतों को बुला करके भंडारा करेंगे। बंधुओं, अधिक के बारे में मत सोचो, जितना है उतने में ही आप जो है अपना काम करने का प्रयास करो। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बहुत इकट्ठा हो जाएगा, एकाएक नहीं होगा। थोड़े थोड़े रे मना, थोड़े सब कुछ होए। सदगुरु कहते हैं थोड़े थोड़े करने से ही हमारा पुण्य की पूंजी जो है इकट्ठा हो जाएगा। तो इसलिए आदमी को चाहिए उन पुण्य कर्मों के लिए, कर्म करने के लिए आधार चाहिए, और वो आधार कौन है? गुरु होते हैं। और गुरु की क्या पहचान? गुरु की क्या पहचान? कैसे पहचानोगे? अगर हम कुछ टंड घंट करते तो आपको पहचान में आ जाता। आपके लोग जैसे, आप जैसे खाते पीते हैं उसी प्रकार से हम लोग भी खाते पीते हैं। हाँ, कोई एक विलक्षण होता है, पेड़ के नीचे कपड़ा खोल करके बैठ जाए तो आप कहोगे कि हाँ ये बाबा जो है सिद्ध बाबा है। कोई कांटा में लेटा हो तो आप कहेंगे, क्योंकि समाज से आदमी विपरीत चलता है तब उसकी प्रशंसा
होती है। तो इसी प्रकार से आदमी जब विपरीत करने लगता है, बीच चौराहे में गड्ढा खुदवा करके ध्यान लगाए, समाधि लगाए, तब कहा जाएगा कि ये बाबा जो है पहुंचे हुए हैं। और हम सबके बीच में हमारे ही तरह खाते पीते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, उठते बैठते हैं, इस प्रकार से करता है तो लोगों के मन में आकर्षण नहीं होता है। त्याग में तो आकर्षण है, त्याग में आकर्षण है, परंतु सद्गुरु कहते हैं सहज मार्ग, सहज ढंग से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ये हम सबको जीवन मिला हुआ है, ये बहुमूल्य मिला हुआ है, इसको सत्संग में आकर के, भजन में आकर के हमें इसकी दोहन करना चाहिए। हमारा समय निरर्थक नहीं जाना चाहिए। जो समय मिला हुआ है, आप जीवन में जितना धन कमाए हैं, सारे धन को लौटा करके आप जीवन के एक घड़ी बढ़ाया नहीं जा सकता है। जिसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं और उसमें भी हमारा जो है कल्याण का काम नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, हम सबको विचार करना चाहिए कि जीवन में जो आधार है वह गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो आदमी गुरु पर समर्पित होता है, गुरु से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं भगवान है, क्योंकि भगवान बाद में मिलता है, पहले तो गुरु मिलता है। गुरु से दर्शन होता है, गुरु से बोध विवेक विचार होता है, और गुरु उस भगवान का परिचय बताता है। सद्गुरु संत जो होते हैं भगवान के संदेश वाहक होते हैं, इसलिए गुरु से हमारा जीवन शुरू होता है। एक बार कहा जाता है कि एक जंगल में एक गाय चली गई थी और इतने में एकाएक शेर आ गया। शेर आ गया, शेर को देख करके गाय भयभीत होने लगी और भय के कारण से वो धीरे धीरे, तालाब था, वो तालाब में घुस गई। शेर उसके पीछे पीछे वो भी घुसा। जब थोड़ी देर के बाद, जब अधिक गहराई में जब धंसने लगी गाय, तो शेर से कहने लगे, देखो मेरा मालिक है और आपका? उन्होंने कहा, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं तो जंगल का राजा हूं और मैं स्वयं मालिक हूं। उन्होंने कहा कि देखो मेरा मालिक है और मेरा मालिक, जब मैं शाम को घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक जो है मेरे को खोजते खोजते आएगा और मेरे को निकाल ले जाएगा। इस प्रकार से उससे कहने लगे। तो इतने में हुआ क्या, शाम हो जाने के कारण से घर में जब गाय नहीं पहुंचा तो घर मालिक गाय को खोजते खोजते गया, तो गाय जो है वो फंसा हुआ था, निकल नहीं पा रहा था, और इसी प्रकार से शेर भी फंसा हुआ था। तो गाय को मालिक निकाल लिया और निकाल करके घर ले गया, और शेर वहां फंस करके जो है तड़पने लगा। कहने का मतलब होता है, जो मालिक है, मालिक होगा वो आपका इजहार करेगा, आपका खोज करेगा, आपका ध्यान रखेगा। तो इस प्रकार से गुरु जो होते हैं, हम सब गुरु के ध्यान करते हैं और गुरु हमारा ध्यान करता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है कि गुरु बसे बनारसी, शीश समुंदर तीर, और बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। सदगुरु कहते हैं गुरु कहाँ है? गुरु बहुत दूर है। चाहे हम सबके भी गुरु होए, परंतु हम लोग के पास तो नहीं है, परंतु हमसे दूर है, और दूर होते हुए भी वो हमारे निकट है। और इसलिए हम गुरु के सुमरण करते हैं, भजन करते हैं और ध्यान करते हैं। जब गुरु ने जो मंत्र दिया है, कौन से मंत्र दिया है? कितने लोग मंत्र तो सुनते हैं परंतु वो मंत्र को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भूल गए तो सब कुछ भूल गए, सब चला गया। इसलिए गुरु मंत्र को याद करके उसकी जो है विधि विधान से काम करना चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं, खसम बिन तेली के बैल भय। मनुष्य जो है बैल की तरह रात दिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, श्रम करता है, परंतु अंत में उसके साथ नहीं जाता है। साथ में जाने वाला जो वस्तु है, धन है, वह जो है ये सत्संग में हम सब बैठे हैं। ये जो हमारा समय जो है, आज का जो समय है, वो समय हमारा सदुपयोग हो रहा है। अगर आपका तन यहाँ है और मन भी यही होना चाहिए, याद रखिएगा।
बिल्कुल 99% आपका मन यही होना चाहिए। अगर आपका मन थोड़ा भी इधर उधर गया, भटका, तो आप यहाँ नहीं रहेंगे। इसलिए जहाँ तन है वहाँ मन होना चाहिए। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। तन को जब कभी भी बैठो थोड़ा स्थिर होकर के बैठो, तन को स्थिर रखो। कितने लोग बैठते हैं तो पैर को जैसे मशीन चलाते हैं उस प्रकार से हिलाते रहते हैं। तन को स्थिर रखो। अब तन तो स्थिर हो गया है, देखने में बढ़िया शांत बैठा है, स्थिर बैठा है, परंतु मन है, मन तो अंदर की चीज है, वो तो खुदुर बुदुर करता है, वो तो प्रपंच में पड़ा हुआ है, उसका प्रपंच भी शांत होना चाहिए। तो इस प्रकार से सद्गुरु हम सबको कहते हैं, बैठत ना ही साधु की संगत नाधे जन्म गयो। मनुष्य जो है साधु संतों के पास नहीं बैठता है। जहाँ से हमें शीतलता मिलनी चाहिए वहां पर आदमी ध्यान नहीं देता है, इसलिए साधु की संगत करना चाहिए। इसी प्रकार से करने से क्या होता है, कबीर संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कछुगंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। साधु की संगत में आने से क्या फायदा होता है? उनके लिए साहब कहते हैं, जिस प्रकार से इत्र बेचने वाला इत्र बेचता है, बाहर इत्र बेचता है, आपके पास पैसा नहीं है तो पर भी आपको उसकी सुगंध जो है मिल जाएगा। इसी प्रकार से सद्गुरु संत जो होते हैं साधना भजन भक्ति करते हैं, आप उसके पास बैठेंगे, पात्र बन करके बैठेंगे, शांत होकर के बैठेंगे, तो उसके जीवन का जो है किरण है आप हम सबके अंदर में प्रकाशित करेगा। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, इसलिए गुरु की संगत चाहिए। तो मैं कुछ कहने का प्रयास कर रहा था। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, खसम बिना तेली क्यों बैल भयो, बैठत ना ही साधु की संगत नाधे जन्म गयो। जिस प्रकार से आदमी नद करके, बैल जिस प्रकार से नाद दिया जाता है और खूब मेहनत करता है, मेहनत के फल भी उसको नहीं प्राप्त होता है ढंग से, इसी प्रकार से अगर मनुष्य शरीर पा करके अगर आत्मा कल्याण नहीं किया, जीवन को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा, ये समय तो बीतता चला जाएगा और जीवन बीत रहा है। उसको जानो जो शरीर के अंदर बैठा है, जो सुख दुख को अनुभव करता है, वो अनुभवता को हमें अनुभव करना चाहिए। वो अनुभवता कहाँ है? अलग नहीं है, सबके शरीर के पीछे वो छिपा हुआ है। शरीर में रह करके अगर आप शरीर को जाना तो दास हुए, और शरीर के अंदर बैठा हुआ मालिक को जाने, साहब को जाने, तो आप क्या कहलाए? स्वामी कहलाते हैं। इसलिए उस स्वामी की खोज हम सब कर रहे हैं, और स्वामी की परिचय ये सत्संग में ही मिलता है, बाहर भटकने से नहीं मिलता है। और अधिक ना कहते हुए मैं अपने वाणी को इस पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।